नमस्कार दोस्तों, सुपर करंट कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग सीखेंगे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। आज हम लोग पढ़ेंगे वर्ग और वर्गमूल। वर्ग और वर्गमूल। तो सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि वर्ग होता है क्या। वर्ग किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करने पर, किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करने पर जो गुणनफल प्राप्त होता है वही क्या कहा जाता है, वर्ग कहा जाता है ना। किसी संख्या से उसी संख्या में गुणा करने पर जो गुणनफल प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, जैसे हम कह सकते हैं यहाँ पे 2 का वर्ग। 2 का वर्ग क्या होगा, यानी किसी भी संख्या के पावर यानी 2, तो वो आपका क्या कहा जाएगा, वर्ग कहा जाएगा। तो 2 का वर्ग क्या हो जाएगा, यानी 2 गुणे 2 बराबर 4। 2 का वर्ग क्या होगा आपका 4। ऐसे कह सकते हैं 3 का वर्ग, तो 3 गुणे 3 यानी 9। ऐसे हम कह सकते हैं कि 5 का वर्ग क्या होगा, तो लिख सकते हैं 5 गुणे 5 बराबर 25। तो किसी भी संख्या का वर्ग निकालने के लिए उस संख्या का उसी संख्या में क्या करते हैं, गुणा करते हैं। उस संख्या का उसी संख्या में गुणा करते हैं तो आपका वर्ग प्राप्त होता है। तो ये आपका 4 वर्ग है किसका, 2 का। 9 वर्ग किसका, 3 का। 5 ये 25 वर्ग किसका, 5 का। तो आप वर्ग निकाल सकते हैं। वर्ग कैसे निकाला जाता है, उसी संख्या का उसी संख्या में गुणा करने पर जो गुणनफल प्राप्त होता है वो आपका क्या कहा जाता है, वर्ग कहा जाता है। ठीक है। अब देखिए वर्गमूल। क्या, वर्गमूल। तो वर्गमूल निकालने के 2 विधियां होती हैं। एक होती है आपकी भाग विधि, दूसरी होती है गुणनखंड विधि। एक होती है आपकी भाग विधि और दूसरी क्या होती है आपकी गुणनखंड विधि। तो देखिए हम लोग अभी सीखेंगे गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात करना। ठीक है। तो गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात करना, जैसे कि आप लोग को पता है कि आप लोग को एलसीएम निकालने आता होगा। तो कोई एक संख्या ले लेते हैं, जैसे 343 है ना, 343 लेते हैं और इसका हम लोग गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात करते हैं 343। तो इसको हम देखेंगे ये किस अभाज्य संख्या से विभाजित होगी, किस अभाज्य संख्या से विभाजित होगी। तो ये आपका 7 से विभाजित होगी। किससे, 7 से। तो ये आपका 7 चौक 28 और आपका बचा कितना, 6। 7 9 63, फिर 7 से काटेंगे, 7 से 49, फिर 7 से 1। आए देखिए अब क्या करते हैं, वर्गमूल निकालते हैं तो इसमें 2 का हम जोड़ा बनाते हैं और जिसका जोड़ा बन जाता है उसको बाहर निकाल लेते हैं और जिसका जोड़ा नहीं बनता है उसको क्या करते हैं, उसी में छोड़ देते हैं, अंदर यानी करड़ी में ही छोड़ देते हैं। ठीक है। कहाँ छोड़ते हैं, करड़ी में ही छोड़ देते हैं। तो जैसे कह सकते हैं कि इसका तो जोड़ा बन गया, तो 7 को करड़ी से बाहर निकाल देंगे और एक 7 का जोड़ा नहीं बना तो इसको क्या करेंगे, करड़ी में ही छोड़ देंगे। यानी जिन संख्याओं का जोड़ा बनेगा उसको करड़ी से बाहर निकाल देंगे और जिन संख्याओं का जोड़ा नहीं बनेगा उसको कहाँ छोड़ेंगे, अंडर रूट में ही छोड़ देंगे, करड़ी में ही छोड़ देंगे। ठीक है। अब जैसे हम कह सकते हैं, है ना, जैसे हम लोग कह सकते हैं कि अब मुझे वर्गमूल ज्ञात करना है 441 का, 441 का वर्गमूल ज्ञात करना है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए 441 को हम डिवाइड करेंगे, किससे कटेगा ये 2 से कटेगा नहीं, ये 3 से कटेगा। 3 एकम 3 बचा आपका 1 और 3 चौके 12 बचा 2, 3 सते 21। ठीक है। अब फिर ये 3 से कटेगा, 3 चौके 12, 3 9 27, फिर किससे कटेगा, 7 से, 7 सते 49, फिर किससे कटेगा, 7 से। तो देखिए यहाँ पे जोड़ा बन गया, तो इस जोड़े में से एक को बाहर लेते हैं, यानी क्या बचा आपका 3 गुणे 7 यानी 21। ये आपका बचा क्या, 21। तो 21 जो आपका वर्गमूल होगा किसका, 441 का। और ऐसे 343 का वर्गमूल होगा 7/7। तो देखिए ऐसे हम लोग क्या करते हैं, गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल निकालते हैं। एक छोटा सा और प्रश्न ले लेते हैं, 1024 इसका निकालते हैं। ये किस अभाज्य संख्या से कटेगा, 2 से, फिर 2 से काटें, 2 दूनी 4, 2 पचे 10, 2 6 12, फिर 2 से, 2 एकम 2, 2 दूनी के 4, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से, 2 6 के 12, 2 चौके 8, फिर 2 से, 2 तें 6, 2 दूनी के 4, फिर 2 से 16 बार में, फिर 2 से 8, फिर 2 से 4, फिर 2 से 2, फिर 2 से 1। अब क्या करेंगे हम लोग, इसमें 2 का जोड़ा बनाएंगे।
है ना, दो दो का जोड़ा बनाएंगे। तो देखिए ये दो, ये दो, ये दो, ये दो और ये दो, और इसमें से एक दो को क्या करेंगे, बाहर निकाल लेंगे। एक एक दो को क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे। अब इसका आपस में हम लोग क्या करेंगे, गुणा, और गुणा करने के बाद जो गुणनफल प्राप्त होगा यही क्या हो जाएगा, 1024 का वर्गमूल होगा। 2 दूनी के 4, दूनी के 8, दूनी के 16, दूनी के 32, यानी इसका वर्गमूल क्या होगा, 32। मेरे समझ से आप लोग को ये समझ में आया होगा कि वर्गमूल गुणनखंड विधि द्वारा कैसे निकाला जाता है। ठीक है, गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल कैसे निकाला जाता है। अब हम लोग सीखेंगे, देखिए, भाग विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात करना। ठीक है, भाग विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात करना। तो यही संख्या लेते हैं 441। अब इसका निकालते हैं हम लोग भाग विधि द्वारा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, पीछे से जोड़ा बनाते हैं, पीछे से जोड़ा बनाते हैं। और यदि यहाँ पे दशमलव दे देगा तो दशमलव में यदि सपोज करिए यहाँ 0.00 कर दें ऐसे, तो इधर से बनाते हैं जोड़ा। आप लोग तीर को देखिएगा। अब क्या करेंगे, इस 441 का वर्गमूल निकालेंगे। तो अब देखिए 4 का जोड़ा नहीं बना, तो कुछ ऐसी संख्या लेते हैं कि जिसका उसी संख्या में गुणा करने पर गुणनफल या तो 4 आए या तो उससे कम आए, यानी क्या कह सकते हैं हम लोग, 2 ले सकते हैं। 2 दूनी के 4, ये कैंसिल। अब यहाँ पे क्या करते हैं, जोड़ा उतारते हैं। तो 2 2 4, अब भाग कितनी बार जाएगी, 2 यहाँ भी उतारेंगे। अब भाग जाएगी आपकी एक बार, तो 41 एक कम 41, यहाँ एक कर देंगे और एक कैंसिल हो जाएगा, यानी इसका जो वर्गमूल निकलेगा आपका कितना होगा, 21 होगा। इसका वर्गमूल कितना निकलेगा, 21 निकलेगा। ऐसे ले लेते हैं हम लोग 1024, ऐसे ले लेते हैं हम लोग 1024। 1024 का भाग विधि द्वारा वर्गमूल निकालेंगे। तो फिर वही काम करेंगे, पहले जोड़ा बनाएंगे 2 2 का। अब जोड़ा बनाने के बाद क्या करेंगे, ये आपका 10 है और ये 24 है। कुछ ऐसी संख्या लेते हैं कि जिसका उसी संख्या से उसी संख्या में गुणा करने पर गुणनफल या तो 10 प्राप्त हो या तो उससे कम। तो हम लोग ले लेते हैं 3। 3 गुणे 3 9, यहाँ भी 3 लिख दें, 1 बचेगा। 2 और 4 उतर जाएगा। 3 और 3 6 जोड़ेंगे, कितना होगा, 6। अब भाग कितनी बार जाएगी, 2 बार। 2 दूनी के 4, 2 6 12, यानी ये कैंसिल, खत्म। 2 यहाँ पे लिख देंगे, यानी इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा, 32। ठीक है, इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा, 32। ऐसे हम लोग भाग विधि द्वारा क्या करेंगे, वर्गमूल ज्ञात करेंगे। ठीक है ना, ऐसे हम लोग क्या करेंगे, भाग विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात करेंगे। मेरे समझ से आप लोग को समझ में आया होगा। कुछ ऐसे प्रश्न देते हैं जो आप लोग करेंगे, है ना, कुछ ऐसे प्रश्न देते हैं जिसका आप लोग अभी वर्गमूल निकाल करके, है ना, करेंगे। तो इन सभी का आप लोग वर्गमूल निकालेंगे दोनों विधि द्वारा, भाग विधि द्वारा और गुणनखंड विधि द्वारा।